हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन, जिसके अंदर पिछली वीडियो में हमने इन, इनटू, एट, ऑन, अप, अपॉन, अबव आदि प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया था। अब आगे के जो प्रीपोजिशंस हैं उनका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अब अंडर के जो यूसेज है, प्रयोग है, वो देखिए कहाँ कहाँ होता है। पहला प्रयोग देखिए, जब कोई किसी के नीचे हो किंतु सतह स्पर्श ना करे। यदि एक वस्तु या कोई भी चीज किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो और उन दोनों की सतह एक दूसरे को आपस में छू नहीं रही हो, स्पर्श नहीं कर रही हो, तब अंडर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द काउ इज सिटिंग। द काउ यानी गाय इज सिटिंग, बैठी हुई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब पेड़ ऊपर है और गाय उसके नीचे बैठी हुई है, यानी उन दोनों की आपस में वो एक दूसरे को छू नहीं रहे और वो पेड़ के नीचे है। ठीक है। जैसे द कैप्सलर यानी टोपी विक्रेता इज स्लीपिंग, सो रहा है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब कैप्सलर है टोपी बेचने का विक्रेता, वो पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ ऊपर है, वो उसकी सतह को छू नहीं रहा है, लेकिन वो उसके नीचे है। तो जब कोई वस्तु किसी के नीचे हो किंतु उसकी सतह आपस में स्पर्श नहीं करें, छू नहीं, आपस में नहीं छुए, तब अंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग देखिए अंडर का, पद या दर्जे के निम्न अर्थ में। पद या दर्जे के निम्न अर्थ में, जैसे किसी के अधीन काम करना, किसी है ना, उसके निम्न दर्जे के अर्थ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी पीपल वर्क अंडर हिम। मैनी पीपल यानी कई लोग वर्क कार्य करते हैं या काम करते हैं, अंडर हिम उसके अधीन, यानी उसके नीचे काम करते हैं। उसके यानी कोई पद में बड़े व्यक्ति है, उसके नीचे ये कई लोग क्या करते हैं, काम में करते हैं, तभी पद या दर्जे के निम्न अर्थ में भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है अपेक्षाकृत कम के अर्थ में, यानी किसी चीज को अपेक्षाकृत कम दर्शाया जाता है कि ये चीज इससे अपेक्षा में कम है, तो किसका प्रयोग होता है? अंडर का प्रयोग होता है। जैसे सी इज अंडर 40, कि मतलब वो 40 साल से कम की है, यानी जैसे 40 साल को एक बेसाधारण माना है ना, और उसको उसके बारे में बताया गया कि वो 40 से अपेक्षाकृत क्या है, कम ही है। अब वो कितनी की भी हो सकती है, 39 की, 38 की, 37 की, 36 की, लेकिन उसको 40 से अपेक्षाकृत कम बताया गया है ना। सी इज अंडर 40। तो इस प्रकार से ये है अंडर का प्रयोग। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है टू। टू का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए डेस्टिनेशन, यानी गंतव्य स्थान, जहाँ पे आपको जाना है, यानी जहाँ पे आपकी जाने की मंजिल है, उस स्थान को दिखाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। यानी जाने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। जैसे रमेश वेंट टू जयपुर, रमेश जयपुर गया। रमेश को कहाँ जाना था? उसका गंतव्य स्थान जयपुर था, तो वो जयपुर गया, तो जाने के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ? टू का। जैसे दूसरा एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन उसका जो गंतव्य स्थान है वो क्या है? स्कूल है ना, उसको स्कूल जाना होता है पर डे, तो वो उसका डेस्टिनेशन है। तो ही गोज टू स्कूल, जाने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है से तक के अर्थ में, समय के लिए, समय दर्शाने में से तक, यानी इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, यानी से तक के अर्थ में, किसके लिए? टाइम के लिए, समय के लिए। जैसे 9 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, है ना, समय को दर्शाने के लिए से तक के अर्थ में, समय के लिए। जैसे सीमा विजिटेड, सीमा ने भ्रमण किया, द सिटी यानी शहर का, फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, 9 बजे से 11 बजे तक। से के लिए क्या आ जाएगा? फ्रॉम, और टू के लिए तक के लिए क्या आ जाएगा? टू, है ना। सीमा विजिटेड द सिटी फ्रॉम 9 AM टू 11 PM, यानी समय दर्शाने के लिए से तक के अर्थ में, से तक के अर्थ में टू का प्रयोग किया जाता है। यानी सीमा ने शहर का भ्रमण 9 बजे से 11 बजे तक किया। ठीक है। नेक्स्ट, उस सीमा तक के अर्थ में, यानी यहाँ से शुरू किया और उस सीमा तक आपने वो काम किया, यानी एक सीमा से दूसरी सीमा तक, उस सीमा तक के अर्थ में। जैसे एक गांव से दूसरे गांव, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक घर से दूसरे घर, है ना। जैसे द कैप सेलर सोल्ड, कैप सेलर ने, टोपी विक्रेता ने, सोल्ड यानी बेची, हिज कैप्स, अपनी टोपियां, फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी एक गांव से दूसरे गांव, यानी एक गांव की सीमा को पार करना पड़ेगा उसको दूसरे गांव में जाने के लिए, तो उस सीमा तक के अर्थ में। जैसे हम कह सकते हैं कि ही डिलीवर्ड द मैसेज फ्रॉम डोर टू डोर, यानी उसने एक घर से दूसरे घर, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक संदेश पहुंचाया, है ना। तो उस सीमा तक के अर्थ में। नेक्स्ट है किसी भी समय के पहले के अर्थ में, किसी भी समय से पहले के अर्थ में, यानी बाकी समय दर्शाने के लिए।
अभी जैसे 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो वो 4 बजने से 3:50 हो गए, यानी वो 4 बजने में 10 मिनट बाकी हो गई। तो वो जो बाकी समय है वो दर्शाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज 10 minutes to 3, इट इज 10 minutes यानी 10 मिनट है। अब 2 आ गया, इसका मतलब ये बाकी हो गया। 3 यानी 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बाकी समय दर्शाने के लिए घड़ी का जो बाकी समय है वो दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में से, पर्पज, सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद तो इन वर्ब्स के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में ये वर्ब है से, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी आ सकती है सेड, है ना, पर्पज, पर्पज्ड, सजेस्ट, सजेस्टेड, ये वर्ब है। इनके बाद यदि सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट हो, हाँ, तो इन वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा? टू आएगा। जैसे ही सेड टू मी, अब ये से की सेकंड फॉर्म आ गई सेड, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट है मी, तो इस वर्ब के बाद क्या आएगा? टू प्रीपोजिशन आएगा। ही सेड टू मी, सी सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड आ गया ना, देखो सजेस्टेड के बाद मी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, सी सजेस्टेड टू रमेश, है ना, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट, तुलना दर्शाते हुए, तुलना दर्शाने के लिए जो कुछ निम्नलिखित शब्द है इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे जूनियर के बाद टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू, है ना, इन शब्दों के तुरंत बाद तुलना दर्शाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुज इज जूनियर टू मी, रमेश मेरे से क्या है? जूनियर है। अब मेरी और रमेश की तुलना हो रही है यहाँ पे, रमेश वो मेरे से क्या है? जूनियर है, तो जूनियर शब्द के साथ टू का। ही इज सीनियर टू मी, वह मेरे से सीनियर है ना, तो सीनियर के साथ भी टू का प्रयोग। तो तुलना दर्शाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य दर्शाने के लिए, आपका कोई काम आप कर रहे हो, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य बताने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केम टू सी एस, ही केम वह आया, टू सी यानी यहाँ पे मिलना है, एस यानी हमसे, वह हमसे मिलने के लिए आया, वो आपके पास आया, उसका आपके पास आने का उद्देश्य क्या था? आपसे मिलना, तो उसने अपना उद्देश्य दिखाया यहाँ पे, ही केम टू सी एस। ठीक है। जैसे सीमा केम, सीमा आई, टू यानी टू आवर हेल्प, हमारी सहायता के लिए, सीमा हमारी सहायता के लिए आई। सीमा का आपके पास आने का उद्देश्य क्या था? आपकी हेल्प करना। तो किसी काम का उद्देश्य दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका प्रीपोजिशन टू। अब नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन है वो है फॉर। फॉर का प्रयोग देखिए, उद्देश्य बताने में, के लिए के अर्थ में, उद्देश्य बताने में के लिए के अर्थ में, यानी उसमें अर्थ निकलेगा के लिए, और उसमें आप किसी चीज का उद्देश्य बता रहे हैं। जैसे माई मदर कुक्स, माई मदर कुक्स, माई मदर कुक्स यानी पकाती है, फूड यानी भोजन, फॉर अस यानी हमारे लिए, हमारी माँ हमारे लिए भोजन पकाती है यानी के लिए। तो इसमें माँ का भोजन पकाने का उद्देश्य है कि वो हमारे लिए पकाती है ना, तो ये हो गया। दूसरा देखिए, सम पीपुल लिव फॉर अदर्स, सम पीपुल यानी कुछ लोग, लिव यानी जीते हैं, फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए, क्या आता है? के लिए, है ना, तो दूसरों के लिए करता है, और उसमें उद्देश्य होगा कि वो किसके लिए जीते हैं? दूसरों के लिए। उनका जीने का उद्देश्य क्या है? कि वो दूसरों के लिए जीते हैं। तो उद्देश्य बताने में के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कीमत या मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में, यदि आपने किसी चीज को खरीदा है या बेचा है और आपने उसको कितने रुपए में खरीदा या कितने रुपए में बेचा, उसकी कीमत या मूल्य बताने के लिए या उसका आदान प्रदान करने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई पुस्तक खरीदी 50 रुपए में, तो आप ये बताएंगे कि आई बोट, मैंने खरीदी दिस बुक, यानी यह पुस्तक फॉर 50 रुपीज, यानी 50 रुपए में। अब अर्थ में निकल रहा है, इससे देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे इनका प्रयोग होगा, है ना, कि आई बोट दिस बुक इन 50 रुपीज, लेकिन वो गलत है। कीमत बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखिए, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेचा फॉर 20 lakhs यानी 20 लाख रुपए में, है ना, तो कीमत का आदान प्रदान के लिए फॉर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है समय की अवधि के लिए से के अर्थ में, ये आपने देखा होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना, तीनों टेंसों का जो चौथा भाग है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो समय की अवधि के लिए से के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का। जैसे रमेश हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, रमेश 2 घंटे से, रमेश 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, समय सीमा इंगित करने के लिए इसका प्रयोग के लिए अर्थ में, यानी आप किसी समय सीमा के बारे में बता रहे हैं कि मैं इतने समय तक, और उसमें के लिए, इतने समय तक के लिए, इतने समय तक के लिए, किसका प्रयोग होगा? फॉर का। समय इंगित करने के लिए इसका प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। जैसे
आई एम गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा हूँ। फॉर 2 months यानी 2 महीनों के लिए, मैंने बताया ना कि इतने समय तक के लिए, तो 2 महीने के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ। इस प्रकार समय सीमा इंगित करने के लिए इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में भी किया जाता है। यह है आपका प्रीपोजिशन फॉर। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ऑफ का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। पोजीशन यानी अधिकार, और रिलेशन यानी संबंध दिखाने के लिए का, के, की के अर्थ में। ठीक है, का, के, की के अर्थ में। कहाँ पोजीशन यानी किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए, या रिलेशन यानी किसी चीज से अपना संबंध दर्शाने के लिए का, के, की के, का, के, की के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई सॉ ए कार ऑफ राम, मैंने राम की कार, मैंने राम की एक कार देखी, यानी आपने जो कार देखी उस पे राम का अधिकार है। आई सॉ ए कार ऑफ राम, मैंने राम की, मैंने कहा ना कार के, की के अर्थ में, तो राम की कार है ना, तो उस पे राम का अधिकार हो गया। ही इज ए ब्रदर ऑफ माइन, वह मेरा भाई है ना, तो इसमें आपने क्या दर्शाया है, रिलेशन दर्शाया है ना। ठीक है, तो पोजीशन और रिलेशन दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग। नेक्स्ट है किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बतलाने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के माध्यम से हो जाती है तो वो दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कि वह कैंसर से मर गया। ही डाइड ऑफ कोलेरा, कोलेरा मतलब हैजा। किसी भी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका संबंध आप बता रहे हो तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक है, फिर किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो, यानी किसी वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना दिया आपने, किंतु उस मूल वस्तु कौन सी होगी, पहली वस्तु, जिसके माध्यम से आपने दूसरी वस्तु बनाई, उसका अस्तित्व अभी भी हो, यानी पहली वस्तु के माध्यम से आपने जो दूसरी वस्तु बनाई, उस दूसरी वस्तु में पहली वस्तु का जो मूल भाग है, मूल अस्तित्व है, वो अभी भी दिखाई दे रहा है, तब ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। अब कुर्सी, पहले आपके पास लकड़ी थी, पहले मूल वस्तु हो गई लकड़ी, उस लकड़ी से आपने दूसरी वस्तु क्या बना दी, कुर्सी। लेकिन पहली जो मूल वस्तु है, दूसरी आपकी जो वस्तु है कुर्सी, उसमें पहली वस्तु यानी लकड़ी अभी भी दिखाई दे रही है। पहली वस्तु आपके पास क्या थी, लकड़ी, उसने आपने क्या बना दी, कुर्सी, वो हो गया आपकी दूसरी वस्तु। लेकिन उसमें पहली वस्तु यानी लकड़ी, वो अभी भी दिखाई दे रही है, उसका मूल अस्तित्व अभी भी उसमें विद्यमान है, मौजूद है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, या दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे प्लास्टिक की कुर्सी होती है उसमें प्लास्टिक दिखाई देता है, लकड़ी की उसमें लकड़ी दिखाई देती है। ठीक है, निम्न शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ, गेट रिड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, क्योर्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, श्योर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, जेलस ऑफ। निम्न शब्दों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ। जैसे राजेश इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, राजेश को मिठाइयों का क्या है, शौक है, तो फॉन्ड के साथ ऑफ। तो ये मतलब एक तरह से फिक्स प्रीपोजिशन है, निम्न शब्दों के साथ ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग देखिए, किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो तथा उसका मूल अस्तित्व नहीं दिखाई देता हो। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था ऑफ के बारे में, उससे थोड़ा डिफरेंट है कि किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो तथा उसका मूल अस्तित्व दिखाई नहीं देता हो। उसमें तो दिखाई दे रहा था तब तो ऑफ का प्रयोग हो रहा था, नहीं दिखाई देता है तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन जो है वो दूध से बनता है, तो मक्खन में दूध दिखाई नहीं देता है ना। मक्खन किससे बनता है, दूध से, तो मूल वस्तु हो गई दूध, दूसरी वस्तु बन गया उसका मक्खन, लेकिन उसमें दूध दिखाई नहीं देता है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन यानी शराब, इज मेड बनती है फ्रॉम ग्रेप्स यानी अंगूरों से। अब पहली मूल वस्तु हो गई ग्रेप्स यानी अंगूर, उससे दूसरी वस्तु क्या बन गई, शराब, लेकिन उस शराब में अंगूर दिखाई नहीं देते हैं। यानी कोई वस्तु जिससे कोई चीज निर्मित तो उसका मूल अस्तित्व नहीं दिखाई देता, वहां पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो और उसका मूल अस्तित्व दिखाई देता हो तो वहां पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रॉम का प्रयोग, ए लगाओ या से दूरी दिखाने में, से के अर्थ में, यानी आप किसी जगह से अलग हो रहे हैं या उस वहां से प्रस्थान कर रहे हैं या किसी चीज की दूरी, यानी से दूरी के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई केम फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मैं दिल्ली से जयपुर आया, यानी आप दिल्ली से अलग होके अब कहाँ गए, जयपुर हो गई, ये अलग आपकी स्थिति होगी। से दूरी, दिल्ली से जयपुर की दूरी दर्शाने के लिए है ना, आई केम फ्रॉम दिल्ली टू
जयपुर, यानी आने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जाने के अर्थ में टू का करते हैं, वैसे आने के अर्थ में फ्रॉम का। नेक्स्ट, कारण या फिर बोध यानी सेंस प्रदर्शित करने में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज का कारण बताने में या किसी चीज का बोध यानी सेंस प्रदर्शित करने में या दिखाने में भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कारण में देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि वह मलेरिया से पीड़ित है। अब वो बीमार है, तो लेकिन उसकी बीमारी का कारण क्या है? मलेरिया। कौन सी बीमारी से वो पीड़ित है? मलेरिया से। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये कारण बता दिया। बोध में देखिए, जैसे दे डिड इट, उन्होंने ऐसा किया। फ्रॉम यानी से, सेंस ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य के भाव से, कर्तव्य के बोध से, उन्होंने ऐसा एक कर्तव्य के बोध से किया, यानी उनमें काम करने का भाव था, काम करने का बोध था, उस ड्यूटी के हिसाब से उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने अपना बोध प्रदर्शित किया। तो बोध प्रदर्शित करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। निम्न फ्रेजेस के साथ यानी निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ, जैसे टाइम टू टाइम, इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इन प्रकार की वाक्यांशों के साथ किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का। जैसे ही रेड, उसने पढ़ी, दिस बुक, इस पुस्तक को, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक, है ना, से तक के अर्थ में। तो वो जो हमने टू में पढ़ा था ना, से तक के अर्थ में, तो तक के लिए टू का प्रयोग होता है और से के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। उसने शुरू से, है ना, तो फ्रॉम, और कहां तक यानी अंत तक, तो तक के लिए टू और से के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग सोर्सेज यानी स्रोत दर्शाते हुए। आप किसी चीज का स्रोत दर्शा रहे हो कि भाई ये चीज यहाँ से होती है, इस चीज का स्रोत ये है, इस चीज का सोर्स ये है। जैसे आप कहते हो एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, सेब जो है वो कश्मीर से आते हैं। सेब यहाँ पहुंचने का स्रोत कहाँ से है? कश्मीर से है ना। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, की सेब कश्मीर से आते हैं। या फिर जब आप पॉइंट्स की जो लाइन है उनके एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसमें जो आप रेफरेंस लिखते हैं उसमें आप ये लाइन लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, कि भाई ये पंक्तियां निम्नलिखित कविता से ली गई। जैसे हमने कविता का नाम लिखा है रिस्क्स, है ना, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क्स, ये पंक्तियां रिस्क नामक कविता से ली गई है। यानी पंक्तियों का स्रोत क्या है? रिस्क नामक कविता है। तो आपने स्रोत दर्शाया पंक्तियों का कि वो रिस्क से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थान, व्यक्ति, समय या किसी बिंदु से प्रस्थान करने के अर्थ में प्राय टू के साथ, टू और फ्रॉम, है ना, से के अर्थ में फ्रॉम और तक के अर्थ में टू। जैसे ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, उसने दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा की। सी वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 8 AM to 4 PM, सी वर्क्स में कार्य करती है इन एन ऑफिस, एक कार्यालय में, फ्रॉम 8 AM 8 बजे से टू 4 PM 4 बजे तक। तो से तक का जो अर्थ है उसमें से के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है और तक के लिए टू का प्रयोग होता है। ये था आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम। नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बाय। बाय का प्रयोग देखिए कहाँ होता है? तरीका दिखाने के लिए, किसी काम को करने का तरीका बताने के लिए, उसका तरीका कैसा है ना, वो बताने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेंट मी ए लेटर, ही सेंट उसने भेजा, ए लेटर एक पत्र, मी यानी ही सेंट मी उसने मुझे भेजा, ए लेटर एक पत्र, बाय पोस्ट यानी पोस्ट के द्वारा, यानी के द्वारा के अर्थ में, तरीका दिखाने के लिए के द्वारा के अर्थ में। तो ही सेंट मी ए लेटर बाय पोस्ट, यानी बाय पोस्ट यानी पोस्ट के द्वारा उसने मुझे एक पत्र भेजा। नेक्स्ट, ही रिटर्न माई मनी, ही रिटर्न उसने लौटाया या लौटाई, माई मनी मेरा पैसा, बाय चेक यानी चेक के द्वारा। तो ये काम का तरीका हो गया, यानी उसने पैसा कैसे लौटाया? चेक के द्वारा। उसने पत्र कैसे भेजा? पोस्ट के द्वारा। तो ये तरीका दिखाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में। भविष्य में कोई काम आप कब तक कर लोगे उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल फिनिश, मैं समाप्त कर लूंगा, माई वर्क यानी मेरा कार्य, बाय संडे यानी रविवार तक। यानी आज आपने कोई बात कही है, जैसे कि आज थर्सडे है यानी बृहस्पतिवार है, तो आप कोई काम आपका पेंडिंग है, वो आप उसके लिए कह सकते हो कि आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, यानी मैं रविवार तक मेरा काम समाप्त कर लूंगा। यानी भविष्य के किसी कार्य को, भविष्य के किसी समय को व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पास या निकट के अर्थ में, यानी समीपता के अर्थ में, निकटता दर्शाने के लिए। जैसे ही केम आया एंड सेट बाय मी, और मेरे पास बैठ गया। तो बाय पास या निकट के अर्थ में। जैसे द बॉय केम इन, लड़का अंदर आया,
एंड सेट और बैठ गया बाई द गेट यानी दरवाजे के पास। तो पास या निकट के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के कार्य के अर्थ में, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है उस कार्य के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे दिस बुक इज रिटन, ये पुस्तक लिखी गई है। बाई यानी द्वारा, ये फेमस राइटर एक प्रसिद्ध लेखक के द्वारा, यह पुस्तक एक प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई है। जैसे हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस इज रिटन बाई तुलसीदास जी, कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने क्या कार्य किया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने का, तो उनके कार्य के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ, बाई का। या फिर कह सकते हो जैसे ही वाज किल्ड बाय डकैट्स, कि वह डाकुओं के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के कार्य के अर्थ में, ये दोनों ही काम व्यक्तियों के द्वारा हुए। पुस्तक किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, इस व्यक्ति को भी डाकुओं के द्वारा मारा गया, तो किसी व्यक्ति के कार्य के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है से होकर के अर्थ में, से होकर, है ना, विशेष रास्ते का भाव, विशेषकर रास्ते का भाव होता है उसमें से होकर के भी, हम यहाँ से होकर, है ना। जैसे वी केम बाई ए शॉर्टकट, हम एक शॉर्टकट अपना करे आए, है ना। वी केम बाई ए शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या हो गया, एक रास्ता हो गया, विशेष रास्ते का भाव हो गया, है ना। से होकर, वी केम बाई ए शॉर्टकट यानी हम शॉर्टकट से होकर आए। ठीक है, से होकर के अर्थ में। के अनुसार के अर्थ में, के अनुसार के अर्थ में, जैसे आप कह सकते हो आपको किसी से समय पूछना है तो आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कि भाई आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है, यानी अभी क्या समय हुआ, तो बाय वॉच आएगा, है ना। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आप ये नहीं पूछ सकते व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ, नहीं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है। नेक्स्ट, आवागमन या यातायात का तरीका बताने के अर्थ में, आप यातायात किस तरह से आप यात्रा कर रहे हैं, किस तरह से आपका आवागमन हो रहा है, उसको बताने का जो तरीका है उसके अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे सी विल गो बाई ए कार, कि वह कार के द्वारा जाएगी, उसके आवागमन का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, कार। माई फादर विल कम बाई ए ट्रेन, मेरे पिताजी ट्रेन से आएंगे, तो पिताजी के घर आने का जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रेन रहेगा, है ना। तो किसी भी वाहन का आवागमन या यातायात का जो तरीका है वो बताने के अर्थ में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका प्रीपोजिशन बाई। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है विद। विद का प्रयोग देखिए, साधन, औजार या हथियार द्वारा काम किए जाने के अर्थ में। यदि आप कोई कार्य किसी साधन के माध्यम से, किसी औजार के माध्यम से या किसी हथियार के माध्यम से कर रहे हैं तो बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई राइट विद ए पेन, कि मैं एक पेन के द्वारा लिखता हूँ, यानी एक पेन। अब आपके लिखने का माध्यम क्या हो गया, पेन, तो एक औजार हो गया, साधन हो गया, है ना। जैसे राम बीट हिम, राम ने उसे पीटा विद ए स्टिक, सॉरी यहाँ पे नाइफ की जगह आप स्टिक लिखें, स्टिक, कि राम बीट हिम विद ए स्टिक, राम ने उसे एक छड़ी से पीटा, तो राम को पीटने का माध्यम क्या हो गया, छड़ी हो गया, है ना। ठीक है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं आई कट वेजिटेबल्स विद ए नाइफ, कि मैंने चाकू से सब्जियां काटी। ठीक है, तो चाकू क्या हो गया, औजार हो गया। स्टिक, हथियार, साधन, इनके माध्यम से आप कोई काम कर रहे हो तो विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी के सहयोग से कार्य करने के लिए या फिर साथ या संबंध दर्शाने में, आप किसी के साथ या किसी के सहयोग से कोई कार्य कर रहे हैं तो विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। ही वेंट टू मार्केट विद हिज मदर, यानी वो उसके बाजार जाने के लिए उसने किसका सहयोग लिया, अपनी माँ का, तो वो सहयोग भी हो गया और अपनी माँ का संबंध भी दर्शा दिया और उनके साथ भी चला गया। तो ही वेंट टू मार्केट विद हिज मदर। या फिर जैसे ही लिव्स विद हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, यानी ही लिव्स विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, या फिर वो अपनी पत्नी या बच्चों के साथ रहता है। तो किसके साथ संबंध हो गया उसका, अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ संबंध हो गया, या फिर उनके साथ रहता है, तो साथ के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कोई काम का तरीका दिखाने के लिए कि ये काम इस प्रकार किया गया, तब भी विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप फाउट, महाराणा प्रताप लड़े विद ब्रेवरी, यानी वीरता से, बहादुरी से, तो उनके लड़ने का तरीका क्या था, बहादुरी का था, वीरता का था। तो कोई काम का तरीका बताने के लिए। या फिर ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम
उसने समस्या का समाधान किया विद इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के साथ। उसने बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान किया। उसकी समस्या का समाधान करने का तरीका क्या था? इंटेलिजेंस, बुद्धि से। ठीक है, तो काम का तरीका दिखाने के लिए। या फिर हैविंग यानी पास होने के अर्थ में, कोई चीज आपके पास है उसके होने के अर्थ में। या फिर उसकी फीचर्स यानी विशेषताएं या क्वालिटी यानी गुण दोष दिखाने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए गर्ल विद ब्लू आइज, एक लड़की ब्लू आइज यानी नीले आंखों के साथ इज कमिंग हियर, यहाँ पे आ रही है। तो इस लड़की के पास क्या है? ब्लू आइज है। हैविंग यानी पास में है उसकी, यानी उसकी है खुद की, तो ये हैविंग हो गया। उसकी फीचर्स यानी उसकी आंखों में विशेषता भी क्या होगी कि उसकी आंखें कैसी हैं? नीली हैं, है ना। तो एक गर्ल विद ब्लू आइज। या फिर जैसे राम विद रेड आइज, राम लाल आंखों के साथ, तो राम की आंखें कैसी हैं? हैविंग कैसी है? उसकी आंखें लाल हैं, और उसकी विशेषताएं कैसी होगी कि वो लाल है। वाज एंग्री विद हर, उसके साथ क्या था? गुस्सा था। एंग्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि यदि एंग्री के साथ विद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आप एंग्री हैं तो एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिर आई विद ए बैग, आई विद ए बैग, मैं एक बैग के साथ, इन माई हैंड्स, इन मेरे हाथों में, वाज गोइंग टू जयपुर, जयपुर जा रहा था। ठीक है, ये हो गया हैविंग या फीचर्स या क्वालिटी के साथ भी किसका प्रयोग होता है? विद का प्रयोग। फिर देखिए बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण, या फिर ओविंग टू के अर्थ में कारण दर्शाने के लिए। हैविंग ओविंग टू या बिकॉज ऑफ यानी के कारण के अर्थ में विद का प्रयोग होता है। जैसे सी वॉज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी, विद फियर, डर के कारण, वह डर के कारण है बिकॉज ऑफ, उसके कांपने का कारण क्या था? फियर, डर के कारण कांप रही थी, विद फियर। तो ही वॉज साइलेंट, वह चुप था, विद शेम, शर्म से, शर्म के साथ, वह शर्म के कारण चुप था। किस कारण चुप था वो? बिकॉज ऑफ क्या आया आंसर? इसमें बिकॉज ऑफ आंसर आया फियर, इसमें बिकॉज ऑफ आंसर क्या आया? शेम, यानी के कारण, कि वो डर की वजह से चुप था, या फिर इसमें कि वो शर्म, वो डर की वजह से कांप रही थी, और इसमें कि वह शर्म की वजह से क्या था? शांत था। ठीक है, ये था आपका प्रीपोजिशन विद। नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन है वो है विद इन। विद इन का प्रयोग से कम यानी समय के अर्थ में, यानी से कम, कोई चीज किसी चीज से कम होनी चाहिए, लेकिन वो किस में? समय में। समय माध्यम क्या होना चाहिए? समय, समय से कम होनी चाहिए, कि इतने कम समय में, यानी जो एक समय की निश्चित सीमा है उस निश्चित सीमा से कम समय में, है ना, वहां पे विद इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू इट विद इन एन आवर, अब ये समय की निश्चित सीमा है कि 1 घंटा, तो डू इट ये काम करो, यानी डू इट इसे करो विद इन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में, यानी 1 घंटे के अंदर। समझ गए आप? ये निश्चित समय उस निश्चित समय सीमा से कम समय में, यानी उस निश्चित समय के अंदर अंदर। तो डू इट विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, या 1 घंटे से कम समय में इसे करो। फिर या फिर जैसे देखो राइट ए स्टोरी, एक कहानी लिखो विद इन 2 पेजेस, 2 पेज के या 2 पृष्ठों के अंदर, यानी 2 पृष्ठों के अंदर अंदर एक कहानी लिखो। तो इन लेस देन टाइम, इन लेस देन टाइम यानी से कम समय के अर्थ में विद इन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने 8 मुख्य मुख्य प्रीपोजिशंस का अध्ययन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ बचे हुए प्रीपोजिशंस हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉरवर्ड आगे से आगे करें। ठीक है, थैंक यू।